Hello, welcome to the webinar on Career in Engineering organized by Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, Department of Electronics and Communication Engineering, SSIT Bhat. Dear students, इस वेबिनार का ये फोर्थ सेशन है। पहले दो सेशन में आपने इंजीनियरिंग क्या है इसके बारे में नॉलेज गेन किया। थर्ड सेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज गेन किया और आज के सेशन में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का नॉलेज शेयर करूंगा। तो पहला जो कंप्यूटर था उसकी साइज एक रूम के जितनी थी, अभी वही कंप्यूटर की साइज एक मोबाइल फोन के जितनी हो गई। अभी हम हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं और ये सब चीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की वजह से पॉसिबल है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दो वर्ड से बना है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरा कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कि सिस्टम डिजाइनिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज करके जैसे कि ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड, आईसी, ये सब का यूज करके सिस्टम डिजाइन करना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना। और ये जब सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि इसकी साइज कम हो, सिस्टम की साइज कम हो, उसका पावर कंजप्शन कम हो और उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो। तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। कम्युनिकेशन में ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज करके कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाना, कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करना। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल है मोबाइल फोन्स, रिमोट कंट्रोल्स, वाईफाई राउटर्स। तो ये सब सिस्टम डिजाइन करना वो कम्युनिकेशन का पार्ट है। और कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन जब करते हैं तो उसका भी कुछ गोल रहते हैं, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि जो भी सिस्टम हम डिजाइन करें वो हाई स्पीड सिस्टम होनी चाहिए और उसमें एरर और डिस्टोर्शन बहुत ही कम होना चाहिए। अब इंजीनियरिंग की जितनी भी ब्रांच है उसकी ह्यूमन सोसाइटी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ असर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हमारी रूटीन लाइफ चेक करें तो सुबह से लेके रात तक हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस का यूज करते हैं। टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स। और अभी तो मोबाइल फोन्स तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है। मोबाइल फोन के बिना तो हमें चलता ही नहीं है आजकल। अगर हम कोविड-19 के लॉकडाउन के बारे में बात करें तो पूरे 2 महीना हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का बहुत ही ज्यादा यूज किया है और अच्छे से ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का यूज करके हमने 2 महीने गुजारे। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ हम कनेक्टेड थे और हमने एंजॉय भी किया। बाहर की दुनिया और देश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी भी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से मिलती रही है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के मीडियम से ही हमने हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। अगर इमेजिन करो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास नहीं होता तो हमारी हालत क्या होती ये 2 महीने में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना हमारी लाइफस्टाइल कैसी होती है इसके मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं।
इस वीडियो में आपने देखा कि जितने भी अप्लायंसेस थे, अलार्म, ओवन, हेयर ड्रायर, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, जेरोक्स मशीन, ट्रिमर, वेंडिंग मशीन, टॉयज, ये सब मैकेनिकल ऑपरेटेड थे। और मैकेनिकल ऑपरेटेड सिस्टम में पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा होता है, उसकी कॉस्ट एंड साइज भी बढ़ जाती है, और उसको यूज करने की जो कंफर्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में जो मिलती है वो ये सिस्टम में नहीं मिलती है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारी लाइफ, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम का यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूज करके हमारी लाइफ कैसे सिंप्लीफाई होती है, वो इस वीडियो में दिखाया है। तो ये स्मार्ट होम का वीडियो था। इसमें आपने देखा कि सब कुछ सेंसर बेस्ड सिस्टम थी। स्मार्ट फ्रिज था, स्मार्ट बाथरूम था, स्मार्ट कार थी, कार डायग्नोसिस सिस्टम था। तो आपने देखा था कि स्मार्ट फ्रिज में अगर जितनी भी चीज फ्रिज में है, सब चीज का आपके पास लिस्ट आ जाता है, और उसमें से अगर कोई भी चीज खत्म होती है तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि मिल्क अभी खाली होने वाला है, तो आप उसको रिफिल करो। ओके। स्मार्ट रूम की बात करें तो आप कोई भी रूम में जाते हो तो वो स्टेटस दिखा देता है कि रूम इज ऑक्यूपाइड, और उसके लाइट्स, फैन, वो सब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। जैसे आप रूम में से बाहर निकलते हो तो ऑटोमेटिकली लाइट्स, फैन ऑफ हो जाते हैं। स्मार्ट फ्रिज में अगर उसका डोर ओपन रहता है तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि डोर इज ओपन, उसको क्लोज करो। कार में भी आपने देखा कि कार डायग्नोसिस सिस्टम थी। इसमें अगर कार में फ्यूल कम है तो भी आपको नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाता है कि कार को फ्यूल की जरूरत है। तो इसके हिसाब से आप जल्दी से घर से निकल के गैस स्टेशन में जो डिले होने वाला है फ्यूल स्टेशन में, उसको आप मैनेज कर सकते हो। तो ये सब सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और ये सब टेक्नोलॉजी इंडिया में आने वाली है, और इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी ये तो स्मार्ट होम का एग्जाम्पल था। अगर आप स्मार्ट सिटी का अगर सोचे तो उसमें तो कितनी सारी सिस्टम डेवलपमेंट होगी। तो ये सब के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की डिमांड रहने वाली है मार्केट में। ये स्मार्ट होम जो है वो आईओटी का एक स्मॉल एग्जाम्पल है। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
जिसमें कोई भी सेंसर या एक्चुएटर्स को आप रिमोटली कंट्रोल एंड मॉनिटर कर सकते हो। अगर IoT का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो सपोज मान लो कि आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकल गए हो, ऑफिस पहुंच गए हो और आपके घर का AC अभी भी ऑन है और आपके घर पे कोई भी नहीं है। तो अगर आपका AC IoT इनेबल्ड डिवाइस है तो आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आपके AC को आप ऑफ कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। IoT में आप जो भी IoT इनेबल्ड डिवाइस है उसको आप रिमोटली दुनिया के कोई भी कोने से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ओके, और ये IoT जो है वो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4.0 की टेक्नोलॉजी है और इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4.0 में इंडस्ट्री स्मार्ट ऑटोमेटेड हो जाएगी, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी हो जाएगी और इसमें इसके ऑपरेशन, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक हाईवे है जहां पे बहुत सारी ब्रांच जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, ICT, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सब ब्रांच इसके साथ कनेक्टेड है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कुरिकुलम क्या होता है और उसमें आप क्या पढ़ेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के फंडामेंटल पे बेस्ड है। इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों रहता है, मतलब हार्डवेयर में सिस्टम डिजाइन होता है और सॉफ्टवेयर में जो भी सिस्टम डिजाइन किया उसका प्रोग्रामिंग करना होता है। उसमें जितने भी सब्जेक्ट है उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच है और इसी का कुरिकुलम ऐसे डिजाइन किया है कि इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अलावा दूसरी ब्रांचेस में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर को अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि EC इंजीनियर है तो उसको IT कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ICT, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब हमारे श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इसी डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे डिपार्टमेंट में स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, वेल इक्विप्ड सब्जेक्ट लेबोरेटरीज हैं और एक स्पेशल चीज है इसी डिपार्टमेंट की, हमारे इसी डिपार्टमेंट में रोबोटिक्स लैब है जो IIT बॉम्बे के कोलैबोरेशन में हमने सेटअप किए। हमारे वहाँ पे वर्चुअल लैब्स है जो MHRD एंड वेरियस IIT के सपोर्ट से एस्टेब्लिश किए। टेक इनोवेशन सेंटर है, रिसर्च काउंसलिंग सेंटर है और जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है उस पे लाइव प्रोजेक्ट लेबोरेटरीज भी इसी डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। तो हमारे इसी डिपार्टमेंट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D होलोग्राम, प्रोजेक्शन मैपिंग, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे लाइव प्रोजेक्ट लैब्स अवेलेबल है। मैं आपको इसी डिपार्टमेंट के लेबोरेटरीज के कुछ हाइलाइट्स दिखाता हूं। तो ये माइक्रोवेव इंजीनियर की लेबोरेटरीज है, ये एनालॉग सर्किट डिजाइन की लेबोरेटरीज है, ये माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर की लेबोरेटरी है और ये प्रोजेक्ट लैब है। तो आप देख सकते हो कि हमारे स्टूडेंट्स अपने आप प्रोजेक्ट, मतलब रेगुलरली वो लोग प्रोजेक्ट लैब में बैठ के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हैं और कुछ ना कुछ नई चीज वो डेवलप करते रहते हैं। अब SSIT इसी डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी की बात करूं, उसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो SSIT इसी डिपार्टमेंट में रिसर्च काउंसलिंग सेंटर है और ये रिसर्च काउंसलिंग सेंटर का मेन गोल ये है कि जो रेगुलर GTU का कुरिकुलम है इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को रिसर्च में भी इन्वॉल्व करते हैं। तो इस काउंसलिंग में स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा टाइम में इस लेबोरेटरीज में बैठ के, रिसर्च काउंसलिंग में बैठ के वो रिसर्च कर सकता है और अपना प्रोडक्ट भी डिजाइन कर सकता है। तो ये रिसर्च काउंसलिंग में जो फैकल्टी मेंबर्स है वो है प्रोफेसर धर्मेश वांद्रा, डायरेक्टर SSIT, प्रोफेसर हितेश वांद्रा, प्रिंसिपल SSIT, प्रोफेसर रवि चौहान, HOD इसी डिपार्टमेंट, प्रोफेसर गौरांग पटेल, प्रोफेसर मीर पटेल,
एंड अप्रोक्सीमेटली 45 स्टूडेंट्स ये रिसर्च काउंसिलिंग के मेंबर्स हैं। और ये रिसर्च काउंसिल का मेन गोल यही है कि जो थियोरिटिकल नॉलेज जो मिलता है करिकुलम से, इसके अलावा स्टूडेंट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस देना और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे कुछ ना कुछ अच्छी प्रोडक्ट डिजाइन करना एंड रिसर्च करना। मैं आपको हमारे रिसर्च काउंसिल की जो एक्टिविटी है उसके कुछ हाइलाइट्स देता हूं। तो ये हमारे रिसर्च एक्टिविटी का एक पार्ट है 3D होलोग्राम, जो स्टूडेंट्स ने फैकल्टी के गाइडेंस के अंदर ये डिजाइन किया है। डिजिटल लैंप लाइट, तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल लैंप लाइटिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें आप दुनिया के कोई भी कोने पे बैठ के लैंप लाइटिंग कर सकते हो। तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में कोई भी फंक्शन होता है तो उसके इनॉग्रेशन पे लैंप लाइटिंग होता है। तो वो लैंप लाइटिंग आप वर्चुअली कहीं से भी कर सकते हो। सपोज मान लो कि आपने कोई गेस्ट को इनवाइट किया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर गेस्ट नहीं आ रहे हैं आपके फंक्शन में, तो अगर आप वो गेस्ट से ही आपको लैंप लाइटिंग करवाना है तो आप उनके घर से और जो गेस्ट जहां पे भी है वहां से वो लैंप लाइटिंग कर सकते हैं। 3D प्रिंटेड महाराज, ये आप देख सकते हो कि ये 3D प्रिंटेड तेजेंद्र प्रसाद जी महाराज का मॉडल है। ये हमारे स्टूडेंट्स ने 3D प्रिंटर कॉलेज में 3D प्रिंटर का यूज करके ये डेवलप किया है। SSIT में रोबोटिक्स लैब भी यहाँ पे हमारे इसी डिपार्टमेंट में है। और रोबोटिक्स एक अभी इमर्जिंग फील्ड है और अभी रोबोटिक्स का ही जमाना है। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में डेडिकेटेड रोबोटिक्स लैब है, जिसमें स्टूडेंट्स अलग अलग फंक्शनैलिटी वाले रोबोट बनाते हैं और उस पे खुद के आइडिया भी एक्सप्लोर करते हैं। एक और रिसर्च एक्टिविटी की बात करें तो वो टॉकिंग शिक्षा पत्री है। मतलब हमारे स्वामी जी के आशीर्वाद से और डायरेक्टर सर एंड प्रिंसिपल सर के गाइडेंस के अंडर इसी डिपार्टमेंट के फैकल्टी एंड रिसर्च काउंसिल के स्टूडेंट्स ने मिलके टॉकिंग शिक्षा पत्री बनाई। एक प्रोडक्ट है। इसमें शिक्षा पत्री एक स्वामीनारायण संप्रदाय का एक ग्रंथ है, उसमें 212 श्लोक है। इसमें आप ये पेन जाके कोई भी श्लोक पे रखेंगे तो वो पूरा श्लोक अलग अलग भाषा में ये टॉकिंग पेन बोलेगी। तो ये प्रोडक्ट है और शॉर्ट टाइम में ये मार्केट में भी लॉन्च होने वाली है। इसी डिपार्टमेंट रेगुलरली इंडस्ट्रियल विजिट भी ऑर्गेनाइज करता है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में जाके उसके वर्क एनवायरनमेंट के बारे में उसको पता चलता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या चल रही है उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलता है। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है हमने इंडस्ट्रियल विजिट के। तो अदानी मुद्रा पोर्ट की बात करें, बाइसेक गांधीनगर, बालाजी वेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसी डिपार्टमेंट ने इंडस्ट्रियल विजिट ऑर्गेनाइज किए और हम रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते हैं। SSIT इसी डिपार्टमेंट रेगुलरली स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप भी अरेंज करते हैं। तो ये वर्कशॉप में इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हम इनवाइट करते हैं और ये एक्सपर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देते हैं और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। हमारा जो रिसर्च काउंसिल की जो एक्टिविटी है उसकी नोट मीडिया ने भी लिए। तो आप देख सकते हो कि प्रिंट मीडिया ने हमारे रिसर्च एक्टिविटी की भी नोट ली है। तो शिक्षा पत्री की भी नोट ली है, जो टॉकिंग शिक्षा पत्री थी उसकी। फिर रोबोटिक्स लैब जो हमने इनोग्रेट की यहाँ पे, मतलब उसको शुरुआत की IIT के साथ, उसकी भी नोट मीडिया ने ली है। फिर वर्चुअल दीप प्रागट्य जो था लैंप लाइटिंग, डिजिटल लैंप लाइटिंग, उसकी भी नोट मीडिया ने लिया। और कुछ सेमिनार्स जो है जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए उसकी भी नोट मीडिया ने ली है। अगर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की बात करें तो हमारे SSIT इसी डिपार्टमेंट ने बहुत सारी कंपनी के साथ MOUs हैं और वो MOUs के अंतर्गत हम हमारे बच्चों को ट्रेनिंग के लिए एंड जॉब के लिए वो कंपनीज में भेजते हैं। तो कुछ कंपनीज है इसरो, IPR, अदानी, ONGC, रिवर ऑटोमेशन, TCS टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, टेक्सन,
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रो ड्राइव, स्विच, बाइसेक, ये सब कंपनी में हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और ये सब कंपनी हमारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट भी देती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर ये सब सेक्टर में काम कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर सकता है, एविएशन फील्ड में भी काम कर सकता है, ऑटोमोबाइल फील्ड में काम कर सकता है, रेलवेज में काम कर सकता है, हैवी इक्विपमेंट में भी काम कर सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी वो काम कर सकता है, पावर सेक्टर, सिक्योरिटी सिस्टम्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविजन सेक्टर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर काम कर सकता है। अगर हम इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पे फोकस करें तो ये डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ है। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की डिमांड इंडिया में बहुत ही ज्यादा है और इसके अगेंस्ट सप्लाई बहुत ही कम है। तो ईयर बाय ईयर आप देख सकते हो कि ये गैप इंक्रीज होती जा रही है और 2020 में आप देख सकते हो कि डिमांड जो रहने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की वो 40,000 है और उसके अगेंस्ट सप्लाई जो होने वाला है वो 10,200। तो ये दिखाता है कि मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसको एनपी बोलते हैं और इसके अंतर्गत बहुत सारी पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है। तो इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आ गया, डिजिटल इंडिया आ गया, फिर मेक इन इंडिया, ये सब पॉलिसी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को प्रोत्साहन मिलता है। अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें इसी इंजीनियर के तो ईयर बाय ईयर जो ग्रोथ होता है सैलरी में वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो आप देख सकते हो कि अगर इसी इंजीनियर का एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है तो उसका सैलरी पैकेज होगा अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख पर ईयर। 1 to 4 ईयर एक्सपीरियंस है तो वो हो जाएगा 3.5 लाख पर ईयर। 5 to 9 ईयर एक्सपीरियंस है तो 7.5 लाख पर ईयर। 10 to 19 ईयर एक्सपीरियंस है तो 14.5 लाख पर ईयर एंड 20 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो हो जाएगा 21 लाख। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली सैलरी इंक्रीज होती है। इसी इंजीनियर के जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है प्लस प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट कंपनीज जैसे कि बेल, बीडीएल, बार्क, इसरो, आईपीआर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीईएल, प्रसार भारती, एटीसी, बीएसएनएल, वायरलेस इंस्पेक्टर, रेडियो टेक्नीशियन, जीटीयू, नाबार्ड, इक्यूडीसी, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट कंपनीज इसी इंजीनियर को रेगुलरली हायर करती है। कुछ अदर कंपनीज भी है जो एनटीपीसी, गेल, सेल, ओएनजीसी, एचएएल, ये सब कंपनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को रेगुलरली हायर करती है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कुछ मल्टीनेशनल जायंट कंपनीज है जैसे कि सैमसंग, एलजी, सोनी, पैनासोनिक, माइक्रोमैक्स, वीडियोकॉन, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टेलीनॉर, रिलायंस, ये सब कंपनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को रेगुलरली हायर करती है और ये सब कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है। अपार्ट फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो पीसीबी एंड कैन डिजाइनिंग, यूपीएस, इन्वर्टर, एसएमपीएस, होम अप्लायंसेस का मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय का बहुत ही बड़ा मार्केट है जो अभी चाइना ऑपरेटेड है, तो वो भी मार्केट आप अभी टाइम है, इस टाइम में आप ग्रेब कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कैन ग्रेब इट। Recycling and reselling of the electronics products, trainer kits, semiconductor devices, medical based equipments, electronics measurement equipments, communication equipments, agriculture equipments, ये सब सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। डिजाइन एंड सर्विस एंड मेंटेनेंस में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जैसे कि ऑटोमेशन, पीएलसी, स्काडा, सीसीटीवी, सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, electronics application service, installation of the solar generation equipments and many more।
अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो तो गेट का एग्जाम देके आप IITs एंड NITs में MTech एंड ME परस्यू कर सकते हो अलग अलग फील्ड में। तो ये सब ब्रांच है, स्पेशलाइजेशन ब्रांच, इसमें आप ME एंड MTech अच्छी कॉलेज में परस्यू कर सकते हो। अगर आपको हायर स्टडी में नहीं जाना है और डायरेक्टली गेट बेस पे अगर आपको जॉब चाहिए तो बहुत सारी PSU कंपनी है जो डायरेक्टली गेट के स्कोर पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को हायर करती है, जैसे कि NTPC, सेल, HPCL, बेल, IUCL, गेल, ECIL, ONGC, नाल्को, ये सब कंपनी डायरेक्टली गेट बेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को हायर करती है। अदर देन दिस, अगर आपको MBA करना है, MCA करना है, PhD करना है तो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर हम एडमिशन ट्रेंड की बात करें गुजरात में इसी ब्रांच में, तो अभी आप देख सकते हो इस ग्राफ से कि ईयर बाय ईयर जो इसी स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पास आउट हो रहे हैं, वो बहुत ही कम है और उसके अगेंस्ट जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो रिसेंटली कितने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पास आउट हुए, 25, और सामने जॉब अपॉर्चुनिटी 98। तो ये बहुत ही बड़ा गैप है। तो अभी राइट टाइम है कि इसी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का और ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। अगर हम IITs एंड NITs के एडमिशन पैटर्न की बात करें तो IITs एंड NITs में जो JEE टॉपर्स होते हैं उसका पहली चॉइस होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आप इस टेबल से देख सकते हो कि IITs एंड NITs में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हायर मेरिट पे क्लोज हो जाता है। ओके, तो अगर हम टॉपर की बात करें JEE टॉपर, तो उनकी पहली चॉइस होती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग और फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग उनकी चॉइस रहती है। तो ये सब डिस्कशन के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, जैसे कि आपको न्यू गैजेट्स एंड डिवाइसेस में इंटरेस्ट है, आपको क्यूरियोसिटी है उसमें न्यू गैजेट्स एंड डिवाइसेस को बनाने की। अगर आपके पास गुड लॉजिकल स्किल है नए कंसेप्ट को और सिचुएशन को समझने के लिए, आप एब्रॉड जाना चाहते हो फर्दर स्टडीज एंड जॉब के लिए, आपको MNC मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, आप फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी का पार्ट बनना चाहते हो, आपको ग्लोबल मार्केट में खुद का करियर बनाना है, आप जो JEE टॉपर्स का जो ट्रेंड्स है उसको फॉलो करना चाहते हो, और अगर आपको इसी पसंद है तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर अगर यस है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो और आपका फ्यूचर ब्राइट बना सकते हो। हमारी कॉलेज का लोकेशन नियर अगोरा मॉल एंड इंदिरा ब्रिज, सरदार पटेल रिंग रोड, बाट सर्कल, अहमदाबाद। SSIT में जो कोर्स चलते हैं वो 5 इंजीनियरिंग कोर्सेज चलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी कोर्स चलता है जो PG कोर्स है। आफ्टर ग्रेजुएशन 2 इयर्स का फुल प्रोग्राम है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप इसी इंजीनियर की हम बात करें तो इसी इंजीनियरिंग में हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, ओनली 30 सीट्स आर अवेलेबल, 30। अगर आपको कोई क्वेश्चन है और डाउट है तो आप हमें ये नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, उस पर व्हाट्सअप या SMS भी कर सकते हो। आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए SSIT का तो आप यूट्यूब चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको इंक्वायरी हमारे कॉलेज में करनी है तो ये रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो। जय स्वामीनारायण, थैंक यू वेरी मच।